आज गरीबों और बेरोजगारों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जेल गए। कर्पूरी ठाकुर 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके उपरांत पहली आम चुनाव 1952 में जब हुआ, तब वे विधायक चुने गए। 1953 में वे विधि निर्माता प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने और ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया से फिर वे यूगोस्लाविया गए। यूरोपीय देश यूगोस्लाविया और मार्शल टीटो से मिले। कर्पूरी ठाकुर जब यूगोस्लाविया गए विदेश यात्रा पर, तब उनके पास पहनने के लिए एक कोट तक नहीं था। तब ये भारे का उनके पुत्र, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर कहते हैं कि पिताजी भारे पर कोट लिए और कोट लेकर के यूगोस्लाविया गए। और यूगोस्लाविया में जब प्रतिनिधिमंडल के साथ मिल रहे थे, तो मार्शल टीटो का ध्यान कर्पूरी ठाकुर के फटे हुए कोट की तरफ गए और कर्पूरी ठाकुर के कोट फटे देखने के उपरांत मार्शल टीटो ने एक कोट मंगवाया और उसे कर्पूरी ठाकुर को उपहार में दिए। सोच सकते हैं कि कितना सादगी भरा जीवन जीते थे कर्पूरी ठाकुर। तो अभिनंदन स्वीकार कीजिए विवेक कुमार बिट्टू का। और अब आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसे जननायक राजनेता जो गरीबों के दिलों दिमाग में छाया रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कर्पूरी ठाकुर उन दिनों बहुत ही तत्परता के साथ जनता का सेवा कर रहे थे और 1952 में पहली बार चुन करके आए। चुनने के बाद वह 1988 तक अपने मृत्यु पर्यंत तक विधायक रहे। 1977 में सांसद बने। हालांकि एक बार वे 1984 में इंदिरा गांधी के लहर में वे हारे भी। कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 1970 से लेकर के जून 1977 तक और फिर दिसंबर 1977 से लेकर के अप्रैल 1979 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे और एक बार शिक्षा मंत्री 1967 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर रहे। कर्पूरी ठाकुर उनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। कर्पूरी ठाकुर अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग, जो कि आरक्षण पर आधारित था, उनके सिफारिशों को लागू किया। कर्पूरी ठाकुर मुंगेरी लाल सिफारिश को लागू करके 26% आरक्षण की व्यवस्था की, जिसमें से ओबीसी को उन्होंने 12% आरक्षण दिया और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े लोगों को उन्होंने 8% आरक्षण दिया। महिलाओं को 3%, समान वर्ग के महिलाओं के लिए भी 3% आरक्षण दिया कर्पूरी ठाकुर ने। कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया, क्योंकि बिहार के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र रहते थे, वे मैट्रिक में अंग्रेजी के कारण फेल कर जाते थे। तो उनकी भी शिक्षा दीक्षा पूरा हो सके, चूँकि बिहार में अंग्रेजी का उतना अच्छा माहौल नहीं था, तो बच्चे कमज़ोर रहते थे, इसलिए बच्चे फेल हो जाते थे अंग्रेजी में। इसीलिए अनिवार्यता इसकी ख़त्म कर दी गई अंग्रेजी को, और बच्चे भी अब डिग्रियां लेकर के आगे बढ़ने लगे थे। कर्पूरी ठाकुर शराबबंदी को भी लागू किया, ताकि समाज में इनकी बुराइयों से समाज को बचाया जा सके, समाज की प्रगति किया जा सके। कर्पूरी ठाकुर बेरोजगार इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ सचिवालय में टेंट लगा करके नियुक्ति पत्र दिया, इसीलिए उसे भर्ती मुख्यमंत्री भी कहा जाने लगा था। कर्पूरी ठाकुर मिशनरी स्कूलों में हिंदी को लागू किया और कर्पूरी ठाकुर का अन्य कई ऐसे कार्य रहे जो शानदार रहे, जनता के हित में रहे, देश के विकास के लिए रहे। वे बिहार के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नरेंद्र मोदी सरकार ने देने का निर्णय लिया। भारत रत्न का स्थापना जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शासनकाल में हुआ था और पहली बार भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधा कृष्णन और सीवी रमन को मिला था। तो कर्पूरी ठाकुर के जीवनी के बारे में आज इतना ही, बस। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।